भारत में माता-पिता अपने बच्चों के शैक्षणिक अंकों के प्रति बेहद गंभीर होते हैं। माता-पिता से लेकर शिक्षक तक सभी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे अच्छे अकादमिक स्कोर लाएं। लेकिन क्या हम बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ डाल रहे हैं कि उनका असली विकास कहीं पीछे छूट रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर क्या असर डाल रहा है? आजकल बच्चों का दिन शुरू होता है स्कूल से और खत्म होता है होमवर्क और ट्यूशन के साथ। उनकी दिनचर्या में खेलने या आराम करने का समय शायद ही बचता है। इस प्रक्रिया में उनका ध्यान सिर्फ अंकों तक सीमित हो जाता है। शिक्षा का यह बोझ उनके लिए एक जिम्मेदारी बन जाता है और वे इसे एक दंड के रूप में देखने लगते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% बच्चे तनाव का सामना करते हैं, जिसका मुख्य कारण है पढ़ाई का बोझ और परीक्षाओं का डर। भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बहुत ज्यादा थ्योरी पर निर्भर है। बच्चे किताबी ज्ञान को याद तो कर लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उसे लागू करना नहीं सीखते। इस प्रणाली में बच्चों को कागज पर नंबर लाने पर जोर दिया जाता है, न कि असल दुनिया की समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने पर। जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करना और जीवन के उन कौशलों और ज्ञान को विकसित करना जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 65% भारतीय बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद भी उन स्किल्स से वंचित रहते हैं जो 21वीं सदी में सफलता के लिए जरूरी हैं। इस दौड़ में बच्चे अक्सर पढ़ाई में रुचि खो देते हैं। पढ़ाई उनके लिए एक बोझ बन जाती है। जब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो वे केवल अंकों के लिए पढ़ाई करते हैं, न कि ज्ञान अर्जित करने के लिए। इस दौड़ में बच्चों का पूर्ण विकास अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उनके जीवन में रचनात्मकता, खेल और सामाजिक कौशलों के लिए जगह नहीं होती। इसके चलते वे भावनात्मक और सामाजिक विकास में पीछे रह जाते हैं। भावनात्मक और सामाजिक विकास बच्चों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कौशल उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और व्यक्त करने में मदद करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सामाजिक कौशल बच्चों को बातचीत, सहयोग और दोस्ती करने में सक्षम बनाते हैं, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% बच्चों को अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता। इसका सीधा असर उनके आत्मविश्वास और भविष्य पर पड़ता है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वे अक्सर आवश्यक इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन और टीम वर्क में कमी महसूस करते हैं। ये स्किल्स आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और 21वीं सदी के स्किल्स की जरूरत है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप और टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठाने वाली स्किल्स की जरूरत है, लेकिन हमारे स्कूलों में आज भी इन विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्ष के तौर पर, जब भारतीय बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, वे एक सफल करियर की तलाश में संघर्ष करते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐसे रिफॉर्म्स यानी कि बदलावों की जरूरत है जो बच्चों को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये एक्टिविटीज बच्चों को नई चीजें सीखने का मौका देती हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और उन्हें टीम वर्क, लीडरशिप और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी स्किल्स सिखाती हैं। यूनिसेफ की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया होता है, वे पढ़ाई और जीवन दोनों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपनी न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक हिडन पोटेंशियल में रिनाउंड लेखक एडम ग्रांट स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। वे बताते हैं कि अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने के लिए हमें साहस, लगन और असफलताओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यह पुस्तक यह सिद्ध करती है कि बच्चों के लिए पढ़ाई का दबाव कम करके उनकी असली क्षमताओं को निखारने का अवसर देना कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन ही किसी बच्चे के भविष्य का आधार नहीं होता। हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल, रचनात्मकता और सामाजिक कौशलों का विकास करने का मौका मिले।
शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए जहां वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें, सवाल पूछ सकें और अपनी रुचियों के अनुसार विकास कर सकें। तभी हम ऐसे बच्चों को तैयार कर पाएंगे जो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनकर समाज में योगदान दे सकें। यह समय है कि हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करें और उनकी रुचियों को समझें। उन्हें सिर्फ अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक प्रतिभाओं और पैशन को पहचानने का अवसर दें। कुछ कदम जो आप उठा सकते हैं। 1. बातचीत करें। अपने बच्चों से खुलकर उनके शौक, रुचियां और सपनों के बारे में चर्चा करें। 2. संसाधनों में निवेश करें। कला, खेल या अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में उनकी रुचियों के अनुसार संसाधनों और पाठ्यक्रमों में निवेश करें। 3. समय बिताएं। उनके साथ गतिविधियों में शामिल हों, खेलें, पढ़ें और नए अनुभव साझा करें। 4. प्रोत्साहन दें। उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वह कोई खेल हो, संगीत या कला। 5. सकारात्मक माहौल बनाएं। घर में ऐसा वातावरण बनाएं जहां वे बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त कर सकें और नए विचारों के साथ आगे बढ़ सकें। अपने बच्चों को 21वीं सदी की कौशल पर किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से बनाई गई किताबें एक शानदार तरीका हो सकता है। ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में निवेश करें। आज के समय में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो बच्चों को कोडिंग और लीडरशिप जैसी महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाते हैं। हम सभी मिलकर अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य दे सकते हैं जहां वे न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी सफल हों। हम अक्सर यह सुनते हैं कि एक बच्चा स्कूल में अच्छे अंक हासिल करता है, लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है तो वह संघर्ष करता है। इसके विपरीत ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां एक छात्र जो कभी कभी कम अंक लाता था, लेकिन उसने अपने पैशन में निवेश किया और आज एक सफल व्यवसायी बन गया है। यह स्पष्ट है कि अच्छे अंक और डिग्रियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने पैशन और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि बच्चों पर सिर्फ पढ़ाई का दबाव डालने से उनका विकास अधूरा रह जाता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।